वेलकम फ्रेंड्स। आज के क्लास में हम इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आर लेविड एज अ पार्ट ऑफ विच परचेस। सीजीएसटी और एसजीएसटी कब लेविड होता है यानी लगाया जाता है? तो ऑप्शन ए है इंटर कॉन्टिनेंट परचेस करते हैं तब, इंट्रा स्टेट परचेस करते हैं तब, सी इंटर स्टेट परचेस करते हैं तब, या डी नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंट्रा स्टेट परचेस। जब एक ही स्टेट के अंदर से सामान खरीदा जाए तो उसे इंट्रा स्टेट परचेस कहा जाता है और उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति दिल्ली में है और वो दिल्ली से ही सामान परचेस करता है तो वहाँ सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इन विच परचेस इज आईजीएसटी इज पेबल। किस टाइप के परचेस में हम आईजीएसटी पे करते हैं? ऑप्शन ए है इंट्रा स्टेट परचेस, ऑप्शन बी है इंटर स्टेट परचेस, ऑप्शन सी है इंटर कॉन्टिनेंट, या ऑप्शन डी है इंटर यूनियन टेरिटरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंटर स्टेट परचेस। इंट्रा मतलब एक ही स्टेट के अंदर कोई सामान परचेस करना, और इंटर मतलब अपने स्टेट से बाहर जाकर कोई सामान परचेस करना। सपोज मान लीजिए कोई व्यापारी कोलकाता में रहता है। कोलकाता कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। और वो उत्तर प्रदेश के यूपी से कोई सामान मंगवा रहा है अपने स्टेट में बेचने के लिए। तो उत्तर प्रदेश का सामान आकर इंटर कहाँ किया? वेस्ट बंगाल में। इसीलिए इसे इंटर स्टेट परचेस कहा जाता है और यहाँ पर आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 3, गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिप्लेस विच टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स को किस टैक्स की सहायता से रिप्लेस किया गया यानी किसके जगह पे लाया गया है? ऑप्शन ए वैट, ऑप्शन बी एक्साइज ड्यूटी, ऑप्शन सी सेंट्रल सेल टैक्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मतलब वैट, एक्साइज ड्यूटी और सेंट्रल सेल्स टैक्स को मिला करके ही जीएसटी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम वैट इज स्टिल एप्लीकेबल। अभी भी कौन सा ऐसा आइटम है जिस पर वैट एप्लीकेबल है? ऑप्शन ए टबैको, ऑप्शन बी बेबी प्रोडक्ट, ऑप्शन सी अल्कोहल, ऑप्शन डी क्लोथ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्कोहल पर अभी भी वैट एप्लीकेबल है। इस पर जीएसटी लगाया नहीं गया है। याद रखिए, अगर हम अल्कोहल को वाइन शॉप से पूरी बोतल खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता बल्कि वैट एप्लीकेबल होता है। लेकिन अगर हम अल्कोहल को रेस्टोरेंट में बैठ के पिएंगे और उसे अगर सर्व किया जाए तो सर्विस चार्ज जो होता है उस पर रेस्टोरेंट वाले जीएसटी एप्लीकेबल कर देते हैं। तो जीएसटी सिर्फ सर्विस चार्ज पर लगता है, वाइन पे नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द मिक्स्ड सप्लाई। मिक्स्ड सप्लाई किसे कहा जाता है? अ बंडल ऑफ एट लीस्ट टू labor and products made together at a solitary cost। एक ऐसा बंडल जिसमें दो से अधिक लेबर मतलब सर्विस हो या कोई प्रोडक्ट हो, मेड टुगेदर जिसे एक साथ मिला करके बेचा जाए, एट अ
सॉलिटरी कॉस्ट मतलब लेकिन उसका कॉस्ट एक ही हो। मान लीजिए मैंने एक फ़ोन के साथ एक पेन ड्राइव मुफ़्त दिया, तो ये सेम नेचर का नहीं है, जो उसके साथ बंडल में आता हो। मैंने ज़बरदस्ती बंडल बना दिया एक पेन ड्राइव का और एक फ़ोन का, तो इसे बोला जाता है मिक्स्ड सप्लाई, ठीक है? ऑप्शन बी, at least two labor and product are just sold as a set, cannot be sold independently. The stock of labor and products starts with one state, then into the next state, then into the next. Option D है the area of provider and the spot of supply, that is the area of purchaser, are in the similar state. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, when was the introduction of GST in India announced? सबसे पहले जीएसटी को कब इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था? सबसे पहली बार इसका अनाउंसमेंट कब हुआ था कि जीएसटी नामक इनडायरेक्ट टैक्स भी इंडिया में लाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2006 में। सबसे पहले इसका अनाउंसमेंट 2006 में हुआ और उसके बाद इसे लागू किया गया कब? 2017 में, 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, when did GST come into the action? GST एक्शन में कब आया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 जुलाई 2017। हाउ माइट द लेबर एंड प्रोडक्ट्स बी ऑर्डर अंडर द जीएसटी सिस्टम? लेबर और प्रोडक्ट्स को किस तरह से जीएसटी सिस्टम के ऑर्डर में रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एचएसएन और एसएसी कोड। एचएसएन कोड कोई प्रोडक्ट के लिए लगाया जाता है और एसएसी कोड कोई सर्विस के लिए लगाया जाता है। इसका फुल फॉर्म हम देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज एचएसएन स्टैंड फॉर? एचएसएन का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज एसएसी स्टैंड फॉर? एसएसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्विस अकाउंटिंग कोड। आशा करता हूँ आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरह हमारे क्लास के साथ बने रहें और ऐसे छोटे-छोटे एमसीक्यू के क्लास के माध्यम से अपनी नॉलेज को बूस्ट करते रहें। और यदि पीडीएफ नोट चाहिए तो हमारे सोशल मीडिया लिंक से जुड़ जाएँ